अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, कैसे हो? उम्मीद आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और मेरे तरफ से हमेशा यही दुआ है कि अल्लाह ताला आपको जहाँ रखे खुश रखे, आबाद रखे। तो जी आज हम बहुत ज़्यादा खुश हैं, वो तो आपको नज़र भी आ रहा होगा, क्योंकि जब हमने नई जब मुर्गी ली थी तो ये अंडों पर हमारा शौक़ था कि हम जो है ना इसे अंडों पर बिठाएँगे और ख़ुद जो है अपने बच्चे निकलवाएँगे। तो इसी इंतज़ार में थे। पहले पहले जब मुर्गी ली तो अंडे नहीं देती थी जब हमने ख़रीदी जिस वक्त। अब जो उसने अंडे देना स्टार्ट शुरू किया, फिर एक उम्मीद लगी कि जब ये कुड़क होगी तो फिर हम इसको अंडों पर बिठाएंगे। फिर इसने अंडे देना शुरू किए। साथ में हमारी जो दूसरी वाली मुर्गी है, मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी दिखाया होगा, आपने देखा होगा। अगर नहीं देखा तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो उसमें जो है वो छोटी मुर्गी दोनों जो है ना अंडे देती रही, मैं उनके अंडे जो है जमा करती रही। फिर उसके बाद हमारी मुर्गी जो माशाल्लाह से हो गई कुड़क। तो आज हम जो बहुत खुश हैं, आज हमने अपनी मुर्गी को बिठाया अंडों पर। अंडे मैंने जमा करके जो है भूसे में यानी कि तूड़ी में जमा करके रखती रही थी। 10 अंडे जो हैं इसी वाली जो जिसको मैं बिठा रही हूँ अंडों पर इसी के हैं, और 5 अंडे जो हैं वो छोटी वाली मुर्गी के हैं। इसके साथ वाली वो मुर्गी जो छोटी वाली है उसके अंडे भी छोटे थे, इसलिए हमने इन पर निशान लगा दिए हैं। यानी जो मुर्गे बड़ी मुर्गी के अंडे थे उनको पहचान के लिए ना उन पर निशान लगा दिए। तो आज हम बहुत खुश हैं, ख़ासतौर पर मेरे बच्चे बहुत खुश हैं, क्योंकि वो देखना चाहते हैं, ज़िंदगी में पहली बार वो देख रहे हैं कि मुर्गी जो है अंडों पर कैसे बैठती है और के बच्चे कैसे निकलेंगे। उनको तो बेचैनी से इंतज़ार है, साथ में हमें भी रहेगा बेचैनी से इंतज़ार। तो साथ साथ आपके साथ भी शेयर करते रहेंगे। जैसे जैसे अब देखें मुर्गी बिल्कुल कुड़क हो गई है, हमने उसके अंडे रख दिए हैं और इसको अब जो हम बिठा देंगे जी अंडों पर। फिर इंतज़ार करेंगे, 21 दिन बाद देखेंगे कैसे चूज़े निकालती है। ये मुख्तलिफ़ किस्म के अंडे हैं, इसलिए देखते हैं कैसे चूज़े होंगे इसके। तो हमें भी इंतज़ार रहेगा। बहुत खुशी हो रही है, आज हमारी मुर्गी जो है कुड़क हो गई, हमने उसे अंडों पर बिठा दिया। तो देख सकते हैं कितनी अपनी अल्लाह ताला ने हर चीज़ को एक सेंस दी है। देखिए अब अपने अंडों को कैसे अपने नीचे रख रही है कि ये मेरे मलकियत है। अल्लाह ताला ने ममता के भी पता नहीं कैसा जज्बा रखा है, वाकई ममता होती है। तो जी आज हम बहुत खुश हैं और खुशी हमने आप लोगों के साथ भी शेयर की है। तो इसके साथ साथ ही हम आपके साथ मज़ीद आगे भी व्लॉग शेयर करते रहेंगे। इसके साथ इसको बिठाने के बाद जो आज सारा दिन जो हमारा मसरूफ़ गुज़रा, मसरूफ़ियत से मुराद ये है कि खाना वगैरह जो मैं अक्सर दोपहर को बनाती हूँ, आज मुझसे दोपहर को खाना नहीं बनाया क्योंकि तबीयत मेरी कुछ ज़्यादा ख़राब थी। जॉब वगैरह तो जैसे जैसे मैंने यानी ड्यूटी तो मैंने कर ली, लेकिन तबीयत मेरी जो है वो थोड़ी सी ख़राब थी। तो दोपहर के वक्त तो होटल से हमने खाना वगैरह मंगवा के खा लिया था। मैंने दोपहर में कुछ भी नहीं बनाया था, लेकिन अब तो बनाना है, ज़ाहिर है खाना तो है। तो इसके साथ ये है तकरीबन दिन का वक्त। उसके बाद हम चलेंगे जी खाने की तैयारी करने। लाइट का तो वैसे ही रोना रहता है, तो थोड़ा दिन होते हुए मैं कहती हूँ समझती हूँ कि कर लूँ ताकि रात में जो लाइट जाए तो परेशानी ना हो। लेकिन उसके साथ ही रात हो चुकी है, उसके साथ मैंने कुछ सामान वगैरह दिन में जो मेरे पास सब्ज़ी वगैरह जो आ चुकी थी, आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन और लौकी जो है ना ज़रा ठंडी ग़िज़ा होती है, और अगर पेट थोड़ा सा ख़राब हो जाए तो लौकी को तो वैसे भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ है। तो उसके साथ ही मैंने कहा चलो आज आलू तो वैसे भी हम डालते रहते हैं चिकन के साथ, तो आज मैंने सोचा कि लौकी डाल देते हैं। लौकी का सालन जो है मुर्गी के साथ अगर मिक्स कर दिया जाए तो ठंडा हो जाता है, यानी पेट वगैरह के लिए ठंडा ही रहता है। उसके बाद मैंने मसाला वगैरह तो काट वगैरह लिया था, लेकिन उसके साथ ही जो ख़तरा था वो भी पूरा हो गया। यानी लाइट 1 घंटा आती है और 1 घंटा जाती है, और इसी दौरान शुक्र है कि मेरे पास मोबाइल में चार्जिंग मुकम्मल थी, इसी वजह से मेरा गुजारा जो है वो चल रहा था। साथ साथ मैं इसी टॉर्च के साथ वीडियो भी बनाती जा रही थी, और 2 काम यानी इस मोबाइल से मैंने लिए। एक तो ये कि टॉर्च का काम लिया, दूसरा वीडियो भी इसी टॉर्च के साथ ही बनाई, क्योंकि अंधेरे में तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। साथ साथ खाने की तैयारी भी करती रही और काम भी होता गया। लेकिन तबीयत जो क्योंकि दोपहर को ठीक नहीं थी, इस वजह से आज सारा दिन तबीयत बोझल सी थी। कभी कभी आप ख़ुद को अकेला महसूस करते हैं, ऐसा लगता है दुनिया कभी कभी ऐसे लगती है सारी दुनिया एक तरफ हो जाए और हम बिल्कुल अकेले से ख़ुद को यानी अकेला सा ख़ुद को महसूस करते हैं। तो आज सारा दिन मेरे साथ यही हुआ। हालांकि बच्चे भी थे, सब कुछ था, लेकिन वो खुशी फील नहीं, क्योंकि इंसान की अगर तबीयत अंदर से खुश हो तो ज़ाहिर है वो बाहर से भी खुशी दिखाई देता है। इसलिए अंदर से जब दिल उदास हो तो दुनिया की कोई भी चीज़ ना आपको अच्छी नहीं लग रही होती। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसी सूरत थी, जैसे तैसे करके खैर मैंने खाना वगैरह बनाया। खाना तो था, ज़ाहिर है बच्चे तो कहते हैं हमें खाना चाहिए, उन्हें तो मांगना ही होता है, घर वालों को भी चाहिए होता है, और एक वर्किंग वूमेन का यही काम होता है कि घर को भी मैनेज रखे, ख़ुद को भी मैनेज रखे, सब चीज़ों को बराबर से काम में मैनेज करके रखे घर को। तो यही बात है। बाज़ औक़ात कभी कभी मुझे रोना भी आता है कि
कि क्या बस सारा दिन काम 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 सुबह से लेकर शाम तक, इसमें इंसान की अपनी ज़िंदगी तो कहीं से खो ही जाती है। वैसे भी एक शादीशुदा इंसान की ज़िंदगी जो है वो शादी से पहले तक की होती है, माँ बाप के घर घर तक ही होती है। उसके बाद जब मर्द हो या औरत, जब दोनों की शादी होती है तो औरत जो है अपनी ज़िंदगी भूल कर अपने बच्चों की ज़िंदगी जीती है, और इसी तरह शौहर जो है, मर्द जो होता है वो शौहर की सूरत में अपने बच्चों को पालने, उनकी रोज़ी की फ़िक्र में जो है, कमाने की फ़िक्र में, उनको अच्छा खिलाने पहनाने की फ़िक्र में जो है वो मसरूफ़ रहता है। तो ये इस तरह जो इंसान उनकी अपनी ज़िंदगी जो वो कहीं खो सी जाती है। और यानी मैं तो ये समझती हूँ कि शादी के बाद इंसान की ज़िंदगी जो है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है। वो सिर्फ दूसरों के लिए होती है, और होना भी चाहिए, लेकिन कभी कभी ना अपने लिए वक्त निकाल लेना चाहिए। तो वक्त निकालने से, अपने लिए वक्त निकालने से इंसान का थोड़ा सा अच्छा टाइम पास हो जाता है। लेकिन कभी कभी जब तबीयत ख़राब हो, दिल उदास भी हो जाता है। तो आज कुछ सूरत हाल मेरे साथ भी यही थी। साथ साथ में आपके साथ मैं वीडियो भी शेयर करती जाऊँगी। अच्छा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और नया है, वीडियो को पहली मर्तबा देख रहे हैं, तो प्लीज़ सबसे पहले तो वीडियो को पूरा वॉच किया करें, ताकि हमारी हौसला अफजाई हो। और अगर कोई कमेंट्स वगैरह हो, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो कमेंट्स भी ज़रूर कर दिया करें, और इससे जो है हमारा हौसला बढ़ता है। आपके एक कमेंट से जो है हमारा दिल काफ़ी बड़ा हो जाता है, हमें पता चलता है कि हम काम कैसे कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। वैसे भी इंसान को रियल ज़िंदगी ही जीना चाहिए। तो चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस कर दें, आल वाले बटन को तो लाजमी प्रेस कर दिया करें, क्योंकि अगर हम कोई भी नई वीडियो अपलोड करते हैं तो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाती है। आज जो ही हफ्ते का आखिरी दिन है, और इस हफ्ते के आखिरी दिन में हमें ये ख्वाहिश होती है कि सुबह जो है हम उठेंगे और सुकून से उठेंगे। कोई जल्दी नहीं होगी जॉब पे जाने की या किसी काम करने की जल्दी नहीं होगी। थोड़ा सुकून से, थोड़ा लेट उठते हैं, नाश्ता भी थोड़ा लेट बनाते हैं कि अय्याशी के लिए सिर्फ एक इतवार ही तो मिलता है। अय्याशी भी क्या होती है, बस थोड़ा सा लेट ही उठ जाते हैं। अल्लाह करे कि मेरी तबीयत जो है वो सुबह तक फ़्रेश हो। अभी भी थोड़ी बहुत तो ठीक हो चुकी है, इतनी भी ज़्यादा ख़राब नहीं। दोपहर को जो है वो ज़्यादा ख़राब थी, इस वजह से जो है मैं खाना भी नहीं बना सकती। तो आप भी मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे जल्द से जल्द ठीक कर दे। अल्लाह ताला इंशाल्लाह आप लोगों की दुआ भी कबूल करेगा। मैं भी दुआ कर रही हूँ अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला हर मुसलमान को जो है सेहत के साथ ज़िंदगी अता फरमाए। तो वैसे भी उदासी हो रही थी, तो सोच रहे हैं कि मेरे बच्चे भी कह रहे थे कि हम चाहे कहीं ना घूमने चलते हैं। मेरी एक सिस्टर की शादी जो है वो काफ़ी दूर है, यानी हमारे गाँव से, वो तकरीबन शहर में रहती है। तो मेरे बच्चों ने कहा कि आंटी के यहाँ चलते हैं। हम जो है ना काफ़ी उदास, क्योंकि बच्चे भी स्कूल से घर, फिर ट्यूशन, फिर मदरसे जाना, इस तरह बच्चों की ना टफ़ रूटीन हो जाती है। तो वो भी थोड़ा उदास हो रहे थे। मैंने कहा चलो ठीक है, अगर देखते हैं कि कल तबीयत ठीक है तो फिर हम चलेंगे। तो इस वजह से ना बच्चे भी थोड़ा खुश हो जाएंगे, एंजॉय हो जाएगा, और एक इतवार का ही दिन तो मिलता है छुट्टी का, तो थोड़ा घूम फिर लेंगे। ऐसे मसरूफ़ियत, ज़िंदगी की मसरूफ़ियत में थोड़ा बहुत टाइम तो बच्चों को भी देना पड़ता है। तो थोड़े बच्चों भी थोड़ा फ्रेश हो जाएंगे, और हमारी तबीयत भी थोड़ी सी कुछ फ्रेश हो जाएगी। क्योंकि मेरे बेटे की तबीयत ना पिछले 4 या 5 दिनों से बहुत ज़्यादा ख़राब थी। उसको इतना तेज़ बुखार आता है, इतना तेज़ आता है, कभी 105 पे, कभी 104 पे। दवाइयाँ ले ले के थक चुके हैं। होता उसके साथ ये थे, यहाँ करीब ही हमारे यहाँ जो क्लिनिक होते हैं हम उससे दवाई ले लेते हैं, लेकिन कभी कभी जो है ना उस दवाई से आराम आ जाता है, और जिस डॉक्टर से, यानी जो हमारा फैमिली डॉक्टर है, हम उसके पास जाए तब जाके उसे आराम आता है। लेकिन फिर भी हम पहले ही कोशिश करते हैं कि अगर इर्द गिर्द से करीब से ले लें, ताकि हमें शहर ना जाना पड़े। क्योंकि दवाई लेने के लिए जो अच्छा डॉक्टर है वो ज़ाहिर है शहर में ही होते हैं, और हमारा जो फैमिली डॉक्टर है वो भी शहर में है। वो बच्चों का स्पेशलिस्ट जो अच्छी तरीके से यानी दवाई देता है। तो यही सोचते हैं कि ज़्यादा दूर ना जाना पड़े, पहले कोशिश करते हैं कि यहीं से दवाई ले लें, आराम आ जाए। लेकिन होता वो ये जाना, जब तक वहाँ ना जाए उस वक्त तक आराम नहीं आता। लेकिन खैर अल्लाह का शुक्र है इस मरतबा ऐसा नहीं हुआ। दवाई जो हमारे करीब में जो क्लिनिक है, हमारे इलाके में यानी अपने गांव में जो क्लिनिक है, उससे जो है हमने दवाई ली। 2-3 दिन तो बुखार आता रहा, उसके बाद ना वो उसके बाद बुखार उतर गया। बुखार तो उसका उतर गया, लेकिन वो चिड़चिड़ा बहुत ज़्यादा हो गया है, तो उसकी वजह से ना तो बहुत परेशान करता है। हालांकि उम्र का भी इतना छोटा नहीं है, काफ़ी इतना बड़ा है कि ख़ुद को संभाल सकता है। लेकिन फिर भी बच्चे तो फिर माँ के लिए बच्चे ही होते हैं। वो माँ के अलावा तो किसी से कुछ कह नहीं सकते, इसलिए लाड प्यार भी वो माँ बाप से ज़्यादा ही करते हैं। तो वो कुछ ज़्यादा ही लाड वगैरह करता है, और उस वक्त ना बुखार की वजह से वो बहुत चिड़चिड़ा सा हो रहा है। तो यही सोचकर मैंने सोचा कि हम चलें कहीं घूमने चलते हैं। तो आप भी मेरे बेटे के लिए दुआ कीजिएगा। इसको दूसरी मरतबा इस साल में, इसको तकरीबन दूसरी दफ़ा ऐसा हो रहा है। पहले भी इसको बुखार आया था, मेरे बेटे को तकरीबन 8 दिन लेके गया था, और इतना कमज़ोर हो गया था। तो कभी कभी मुझे डर लगता था, पता नहीं मेरे बेटे को क्या हो गया, बिल्कुल हड्डियों का सूख के ना ढांचा सा बन गया था। अब जो है ना अल्लाह का शुक्र है, इतना बुखार तो नहीं आया, लेकिन शुक्र है कि घर में कवर हो गया। शहर नहीं जाना पड़ा। शहर जाने के लिए भी सोचना पड़ता है, फिर सवारी लें, फिर यहाँ से जाएं, क्योंकि हमारा बिल्कुल ही गांव है।
इतना ज़्यादा भी वो नहीं है। हाँ है तो सी सड़कें वगैरह भी हैं, सब कुछ बना हुआ है, लेकिन रात के वक्त यहाँ कोई सवारी वगैरह नहीं मिलती कि हम जो है ना रात की कोई हाथ चले। हाँ बाइक अगर हो, बाइक हमारे पास है, लेकिन रात को जानते हुए भी डर लगता है क्योंकि रास्ते वगैरह तो सुनसान हो जाते हैं, वक्त से पहले जो है ना सारी ट्रैफिक बंद हो जाती है। गाँव के चंद ही लोग कहते हैं सुबह जाते हैं और शाम को ही वापस आ जाते हैं। चिकन को जो है मैंने भून लिया, साथ में रेडी कर लिया है। अब इसमें डालूंगी मैं लौकी डाल को ना मैं शोरबे वाली लौकी बनाऊंगी, क्योंकि शोरबा ही अच्छा लगता है। वो बुखार वाला मुंह है मेरे बेटे का, तो कहता है साथ में थोड़ा सा ना चावल भी बना देना। साथ में इसको चावल भी बना दूंगी ताकि उसकी ज़ुबान जो है ना उसके मुँह पे ना छाले से निकले हुए, तो उसको चावल बनाने के साथ साथ इसके साथ शोरबा वगैरह डाल के दे दूँगी, ग्रेवी बना के, तो वो अच्छे से खा लेगा। तो इसके साथ हम रोटी की भी तैयारी करेंगे। रोटी की तैयारी करने के लिए आटा मेरे पास पहले से फ्रिज में गूँध के रखा हुआ था, तो थोड़ी देर मैंने पहले निकाल के रख दिया था उसके साथ साथ, ताकि रोटियां भी बना लें, क्योंकि आटा फ्रिज में रखा होता है इसके लिए। उसके बाद मैं पेड़े जो पहले बना के रख देती हूँ। पेड़े जो नहीं अच्छी तरह जब रोटी पकाने तो रोटी दो इससे अच्छा, हम क्योंकि हाथ से बेलन इस्तेमाल नहीं करते तो हम हाथ से रोटियां बनाते हैं, तो इसलिए जो है उनको पेड़े वगैरह बना के रख देती हूँ। इस तरह रोटी बेलने में थोड़ी आसानी हो जाती है। मैं हाथों से बनाती हूँ रोटी, तो साथ साथ में रोटियाँ भी बनानी है। रात काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, क्योंकि हमारे यहाँ तो रिवाज है ना कि गाँव में सुबह जल्दी उठते हैं और शाम को ना जल्दी सो जाते हैं। तो अभी मगरिब की अज़ानें हो चुकी हैं और इसके साथ ही इशा से पहले पहले जो खाना वगैरह खाकर हम फारिग हो जाएंगे। उसके बाद बच्चों को खाना वगैरह देकर फिर हम भी सोएंगे। सुबह तो वैसे भी इतवार है, रेस्ट करेंगे, लेकिन सोते तो फिर भी जल्दी हैं, क्योंकि आदत सी बनी हुई होती है ना सुबह रात को जल्दी सोना और सुबह जल्दी उठना। तो ऐसे होना भी ऐसे चाहिए, इंसान की जो नींद वो तो जल्दी पूरी हो जाती है और इंसान जो सुबह फ्रेश होके उठता है। साथ साथ मैं रोटियाँ भी बनाती जाऊँगी। मेरे बेटे को अभी आवाज़ें लगा रहा है कि मुझे भूख लग रही है, तो खैर उसको मैं देती हूँ पहले रोटी 2-3 बन जाएं, ताकि फिर वो फिर लड़ते ना, कहते हैं वो उसे पहले चाहिए, वो दोनों कहते हैं कि उसे पहले चाहिए। तो उस लड़ाई से मैं कहती 2 रोटियाँ जो है एक साथ बना लूँगी, फिर उनको एक साथ दे दूँगी। कि रोटी तो वैसे ही ताज़ी खाई जाती है, ताज़ी उतरती तो वो रोटी जो है सही रहती है। वैसे तो कहते हैं हकीम के ताज़ी रोटी खाने से मैदा वगैरह जो है वो जलता है, लेकिन हमारे यहाँ जो है ताज़ी रोटी खाते हैं। लेकिन अगर तंदूर की रोटी पकी हुई हम पका के रख दे तो वो ठंडी भी अच्छी लगती है, वो हम आराम से खा लेते हैं सारे के। लेकिन तवे की रोटी जो है ना वो थोड़ी गर्म होती है। तो जी मेरा बेटा भी आ गया था लेने के लिए कि मुझे चाहिए, तो उसे जो है डाल के देती हूँ मैं। तो उसने कहा कि चावल मुझे चाहिए नहीं, मुझे रोटी के साथ खाना है सालन। तो जी हमारा सालन देख सकते हैं आप लोग रेडी हो गया है। उसके साथ ही मैं उसको डाल के देती हूँ सालन मैंने ग्रेवी मैंने आपसे पहले भी कहा था कि शोरबे वाला बनाऊँगी, अगर ताकि वो इसके साथ अच्छे से ना खा ले, क्योंकि बुखार वाला मुँह उसका दिल करा। वैसे ना एक बात आपको सच बताऊँ, मैंने बीच बीच में सालन चखा तो थोड़ी सी मिर्ची जो है मुझे तेज़ लग रही थी, वैसे उसका मुंह जो है ख़राब हो रहा है, छाले वगैरह हो रहे हैं। तो खैर उसको तो नहीं बताऊंगी, जैसे कैसे कर खा लेगा। तो थोड़ी सी मिर्ची मुझसे जो है सालन में तेज़ हो गई है, बातों में ध्यान नहीं रहा और मिर्ची जो है तेज़ हो गई, तो उसको देती हूँ बेटे को, वो खा ले। फिर उसके बाद हम सब खाना खाएंगे। रोटी बनाने के बाद जब मुझे दूध गर्म करना है, दूध गर्म करने के बाद उसे ठंडा भी करना है और फिर बच्चों को भी देना है। सोने से पहले हम जो है ना दूध लाजमी पीते हैं, बच्चों को भी देते हैं और ख़ुद भी पीते हैं। गांव में दूध माशाल्लाह से खैर अच्छा मिल जाता है, गाढ़ा होता है, ज़्यादा पतला नहीं होता। लाइट क्योंकि बहुत ज़्यादा जाती है, मैं ऊपर वाले खाने में रखती हूँ। देख सकते हैं कितना जमा हुआ है ना, फिर भी इतना नहीं जमा हुआ, इतना है कि ये तो मैं ऊपर वाले खाने में रखती हूँ। अगर नीचे रखो तो फिर तो दूध ख़राब ही हो जाए। मैं रात को ही गर्म करती हूँ, क्योंकि दिन में अक्सर लाइट वगैरह जाती है, ऊपर वाले खाने में इसको रख देती हूँ। तो उसके बावजूद भी थोड़ा सा बर्फ़ बना है, ज़्यादा नहीं बना। इतनी आप सोच सकते हैं, अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितनी लाइट जाती है। तो इसके साथ दूध गर्म करने के बाद मेरा आखिरी काम यही होगा। उसके बाद जो है खाना वगैरह खा के हम जो है जो हो जाएंगे फारिग। फिर उसके बाद सोने की तैयारी करेंगे, बिस्तर वगैरह लगाएंगे। उसके बाद हम जी सो जाएंगे, क्योंकि रात होने वाली है। इशा से पहले पहले जो है काम वगैरह सारा ख़त्म करना है। रोटी वगैरह मैंने बना ली, अब दूध गर्म करने के बाद मेरा आखिरी काम है। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, कमेंट्स में ज़रूर में बताइएगा कमेंट्स में। तो दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, दुआओं में